बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जी मशहूद प्लीज़। उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी। वालेकुम अस्सलाम करीम। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से आप लोगों ने होमवर्क करने की भरपूर कोशिश की होगी। बहुत सारे लोग होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी में कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया, किसी क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन समझ नहीं आई, किसी में 2 समझ नहीं आई, किसी में 3 समझ नहीं आई, किसी में डेबिट समझ आ गया, क्रेडिट समझ नहीं आया, सिर्फ क्रेडिट समझ आ गया, डेबिट समझ नहीं आया। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ईच स्टूडेंट ट्राई टू कंप्लीट हिज और हर होमवर्क एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप अटेम्प्ट करते हैं काम, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो चलें आगाज करते हैं। आज पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लूंगा। तो मैंने असाइन किया था होमवर्क में क्वेश्चन 20, 25, 3 एंड 5, राइट। तो क्वेश्चन 20 से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन 20 में आपको कोई पॉइंट पूछना है तो जनाबे आली बिल्कुल पूछिए, ताकि मैं वो बता दूं और उसके बाद हम सब फिर एक जैसा काम कर रहे हों। क्योंकि देखें, अब अगर आपने मिस्टेक की है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप जानते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, आप कहाँ कंफ्यूज थे। आपने अपने कंफ्यूजन को हो सकता है पेंसिल से लिखा हो, तो अगर हम कंफ्यूजन्स को डिस्कस कर लेंगे तो हम सब एक पेज पे आ जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है कि मैं एक एक क्वेश्चन बुक का या पास पेपर्स का एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, फिर इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको काम असाइन करने के बाद आपसे अगर ये एक कंसेंसस बना लूं कि ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या इस पॉइंट में कंफ्यूज हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो जी फिर पूछता हूँ आप लोगों से, जिसको जिस ट्रांजेक्शन में जो पूछना है वो पूछे। इस क्वेश्चन 20 में कोई ट्रांजेक्शन आपने पूछनी है तो पूछें। मेरे पास फरमाइश आई है 23rd की, तो उसकी एंट्री बनाइए आपने। अगर कंपाउंड एंट्री बनाई है तो आपने इसकी एंट्री बनाई है मेरे मुताबिक ड्राइंग डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 10,000, परचेजेस क्रेडिट 5,000। आई होप 23rd की एंट्री आप लोगों ने सुन ली है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे, अब आप अनम्यूट करके बात कर लें अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है। और फिर 31st की फरमाइश आई, बहुत सिंपल है। बहरहाल आपका राइट है, आप पूछ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको डाउट है, तो अपने डाउट को इसी तरह दूर किया जा सकता है कि आपने 31st को एंट्री बनाई है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बिल्कुल सही रिजा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट और 15,000 रुपीज से एंट्री बनाई है सब बच्चों ने, राइट। और कोई पॉइंट क्वेश्चन 20 में, या फिर मैं वही F16 में बिठा के आपको सारे पॉइंट सुनाऊं? ओके, नो प्रॉब्लम। जी बताइए। 2 मार्च प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 1,20,000। जी 4 तारीख की एंट्री है फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, 5 तारीख की एंट्री है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, 7 तारीख की एंट्री है इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 50,000, 10 तारीख की एंट्री है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 1,50,000, 15 की एंट्री है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,50,000, 18 की एंट्री है परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट 50,000,
20th की एंट्री एक ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 80,000, 23rd की एंट्री में सुना चुका हूँ, 27th की एंट्री एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 25,000 और 31st की एंट्री में मैं सुना चुका हूँ। ओके, अब देखें अगर आपने कोई एंट्री में मिस्टेक की है तो मैं एक बात फिर आज बड़े अदब से पूरी क्लास को बता रहा हूँ, आपने अगर एंट्री में कोई मिस्टेक की हुई है और जब मैं पढ़ाऊंगा इसके साथ कनेक्टेड एक और चैप्टर इसी के साथ इसी एसएलओ में कवर होगा, बट बुक का वो चैप्टर अलग है, जनरल लेजर्स। तो लेजर्स में पोस्टिंग, लेजर्स में जो कुछ लिखा जाएगा वो इसी जनरल जर्नल को देखकर लिखा जाएगा जो आज आप अपने रजिस्टर्स में बना रहे हैं। The format which you are making in your notebooks, we will post all these material, all these stuff which you are recording in journal, we will post these stuff into journal ledger accounts। तो अगर आपने अपने जर्नल में पोस्टिंग गलत की हुई होगी, लिखा हुआ गलत होगा, तो डेफिनेटली आप जब अपने पास जर्नल लेजर बनाएंगे तो आप वहां पे भी गलत होगा। और वहां पर मैं किस तरह चेक करूंगा, क्रॉस चेक, वहां पर मैं हर अकाउंट का बैलेंस पूछा करूंगा, तो जो अकाउंट आपने सही बनाया होगा आपका बैलेंस मैच हो जाएगा, और जो गलत बनाया हुआ होगा डेफिनेटली उसका जर्नल भी आपने गलत बनाया हुआ होगा, यही चांस होता है ज्यादातर। 23rd की फरमाइश दोबारा की है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ भाई, ड्राइंग डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 10,000 और परचेजेस क्रेडिट 5,000। ओके बच्चों, मैं 28 के बाद 25 पर आ चुका हूँ। क्वेश्चन 25 में कोई ट्रांजेक्शन आप पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन 25 में कोई ट्रांजेक्शन आप पूछना चाहते हैं? 17 को लिखा है, कंपाउंड एंट्री सुना रहा हूँ, मर्चेंडाइज बेची है कैश पर और उधार पर, तो आपने पहली एंट्री बनाई है। अगर आप दो अलग अलग एंट्री बना रहे हो तो 17 में दो अलग अलग एंट्री बनाओगे। अगर तो 17A बनाओगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2,10,000 and trade receivable debit and sales credit 80,000. But if you are making a compound entry, then it will be like cash debit 2,10,000, trade receivable debit 80,000 and sales will be credited by rupees 2,90,000 rupees. Any other question? Any other transaction? Okay. Now question number 3. Question number 3. मसूद अनम्यूट कर लें जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप अभी भी इसी 23rd पे रुके हैं? जी जी सर, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रही, बताएं शाबाश। सर मुझे परचेजेस का क्रेडिट होना नहीं समझ आ रहा। परचेजेस का क्रेडिट होना समझ नहीं आ रहा? जी सर। अच्छा, तो वैसे तो आपका सवाल जो है वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप 10 बार एक ही बात पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब से आपसे अगर ये कहूँ कि जनाब मैं पीछे के क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करने कि आपको दिखा सकूं कि हमने इससे पहले ऐसा पॉइंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैंने जो अपने फॉर्मेट से आपको एक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, फॉर्मेट जी सर। जिसकी वीडियो आपने शायद ना देखी हो, नहीं देखी शायद थी। हैं। देखी थी। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो मैंने उसमें भी बताया है, ठीक है। और मैं फिर बता देता हूँ कि सर जब मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम मर्चेंडाइज को परचेजेस के नाम से लिखते हैं और परचेजेस को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जब वो मर्चेंडाइज ओनर विड्रॉ कर लेता है ना, तो फिर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से हम कहते हैं अब वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो मर्चेंडाइज ओनर अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो विड्रॉ करके ले गया है, तो फिर बिजनेस सर। क्यों उस खर्चे को बेयर करे। समझ रहे हैं जी बात? जी सर, तो समझ आ गई इसलिए सर बात। इसलिए हम अपने परचेजेस को, हम अपने एक्सपेंस को कम कर देते हैं, ये वजह है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम परचेज रिटर्न भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने सप्लायर को माल वापस भी नहीं किया है। जी सर। अच्छा, और हम इसको सेल्स भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने बेचा भी नहीं है हमने किसी बेचा को, नहीं है। तो इसलिए परचेजेस ही को क्रेडिट किया जाता है। आई होप ओके आपको सर। थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा अगर आप जी कंफ्यूज सर, थे। जी, हम क्लियर बात हो कर गया रहे सर। थे, चले। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पॉइंट आपने पूछना है?
क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पॉइंट पूछना है? जी फातिमा फरमाइए। अच्छा, सेकंड, फिफ्थ, 20th, सेकंड, सेकंड कौन सा है भाई इसमें? पहले तो ये बताओ मुझे। शायद सेकंड कौन सा है भाई? सेकंड तो इसमें कोई है ही नहीं। अच्छा जी, हाँ, यानी आपने इसमें गिनती बना दी 1 2 3 4 5 है। ओके, पहले पॉइंट की एंट्री बनाइए, कैश डेबिट और शाहिद कैपिटल क्रेडिट 80,000 रुपीज। दूसरी एंट्री में आपने शॉप खरीदी है काजी से 40,000 रुपए की और उसे 15,000 कैश पे किया है और बाकी आपने उधार पर खरीदी है। तो आप सबने एंट्री बनाई, शॉप डेबिट 40,000 रुपीज, कैश क्रेडिट 15,000 रुपीज, ट्रेड पेएबल काजी क्रेडिट 25,000 रुपीज। ओके, अच्छा, जरा वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी, ओके जी, वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, ठीक है। नाउ नाउ द नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज accept volunteers, mark your attendance। ओके जी, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। अब जरा सुन लें, शाह साहब का मासूमाना सवाल है। सर इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज शॉप ऑन कैश एंड क्रेडिट। दोबारा कह रहा हूँ शाह साहब, यकीनन नहीं सुन पाए होंगे आप। टू रिकॉर्ड परचेज शॉप ऑन कैश एंड क्रेडिट, सिंपल। 12 तारीख को एंट्री बनाई है, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 25,000 रुपीज। लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 25,000 रुपीज। 15th को आपने एंट्री बनाई है। इस क्वेश्चन के एंट्रीज जरा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों ने अगर गलत बना दिए हैं तो करेक्शन कर लें। सोल्ड पार्ट ऑफ लैंड कॉस्टिंग 10,000 टू मिस्टर वजीर ऑन अकाउंट। तो आपने इसकी एंट्री बनाई, ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर वजीर डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर वजीर डेबिट, और क्रेडिट आपने लैंड लिखा है 10,000 रुपीज। कोई आर्गुमेंट है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर अनम्यूट करके बात कीजिए। 15th की एंट्री जिसे समझ नहीं आया वो बेफिक्र होकर अनम्यूट करे। एंट्री है ट्रेड रिसीवेबल वजीर डेबिट और लैंड क्रेडिट 10,000 रुपीज। 20th को ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है 7,500 का, फाइन इक्विपमेंट से उधार पर। आपने एंट्री बनाई, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ट्रेड पेबल फाइन इक्विपमेंट क्रेडिट। कैश क्रेडिट है साहिल साहब 15,000 और ट्रेड पेबल क्रेडिट है 25,000। ओके, 20th को एंट्री बनाई, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और ट्रेड पेबल फाइन इक्विपमेंट क्रेडिट 7,500। 28th को एंट्री बनाई, कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट वजीर, ट्रेड रिसीवेबल वजीर क्रेडिट 500 रुपीज। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। 15 की एंट्री है, 4 बार बोलिए बेटा, आप लोग पता नहीं कैसे सुनते, मेरी तो समझ से बाहर है। एक ही सवाल को 10 बार बताता रहा हूँ। अब वो फातिमा जहरा बोल रही है सेकंड रिपीट कर दें, खुदा का वास्ता क्या हो गया तुम्हें? तुमने सेकंड बोल दिया, आरिफा ने 15 बोल दिया, तो मैं सब पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता रहूं क्या?
फातिमा ने सेकंड बोल दिया, आरिफा ने 15 बोल दिया दोबारा, और मैंने इन्हीं एंट्रीज को देर देर तक बोला है। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? इस तरह टाइम वेस्ट होगा ना पूरी क्लास का। 5 की एंट्री है, शॉप डेबिट 40,000 रुपीज, कैश क्रेडिट 15,000 रुपीज, ट्रेड पेएबल काजी क्रेडिट 25,000 रुपीज। फातिमा नोट कर लिया आपने? बोला तो है मैंने, कितनी दफा तो बोला है बेटा ट्रेड पेबल, और क्या करूं मेरा बच्चा? ट्रेड पेबल बोला है, उसके आगे काजी बोला है, और क्या करूं? समर समर कह रहे हैं कि सर 20th में ट्रेड पेबल क्यों क्रेडिट? आप अपने आप से सवाल करो भाई। समर ये लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, इसके बाद भी गुंजाइश बचती है तो फिर तो बड़ा अफसोस होगा मुझे। अगर अपने आप से ही पूछ लो सवाल ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, अगर फिर भी गुंजाइश बचती है तो मैं बता दूंगा जवाब। अगर ये ऑन अकाउंट ना लिखा होता तो भी ये क्रेडिट पे होता, क्योंकि हम फाइन इक्विपमेंट बिजनेस का नाम लिखा हुआ है। जब बिजनेस का नाम लिखा हुआ हो तो भी अंडरस्टूड कि हम उधार पे खरीद रहे हैं। हाँ, अगर फ्रॉम फाइन इक्विपमेंट ऑन कैश लिखा होता तो मैं कहता कैश पे खरीद रहा हूँ। आरिफा आपके लिए बोल रहा हूँ 15 आपने एंट्री बनाई है, ट्रेड रिसीवेबल वजीर डेबिट। अब यही हो सकता है मैं स्पेलिंग बोल दूं, इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकता। ट्रेड रिसीवेबल वजीर डेबिट और लैंड क्रेडिट 10,000 रुपीज। आरिफा आपने सुन लिया एंट्री? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, लैंड क्रेडिट 10,000 रुपीज। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। एक ही बात को बार बार रिपीट करने का क्या फायदा? आप बोलेंगे सर ये कैसे डेबिट हुआ, ये कैसे क्रेडिट हुआ, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन एक ही एंट्री को बार बार सुनने को कोई फायदा नहीं होगा। आप अनम्यूट करके बात कर लिया करें अगर इतना लंबा सवाल हो। शाह साहब कह रहे हैं हमने 15 पे लैंड सोल्ड की है, तो मैं क्या अरबी जुबान में बोल रहा हूँ भाई? मैंने बोला तो है ट्रेड रिसीवेबल वजीर डेबिट और लैंड क्रेडिट, और क्या बोल रहा हूँ भाई? शास, ऐसा क्या आ गया इस सवाल में कि तुमने इसको सवाल को ऐसा बना दिया है कि हर पॉइंट में एक अलग नई बात हो रही है? ओ भाई, सोल्ड का वर्ड सेल कब इस्तेमाल करते हैं? वर्ड अनम्यूट करो अपने आप को। सर सोल्ड का वर्ड तो मर्चेंडाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मगर ये, सर इसके लिए हाँ हाँ इसके बोलो। लिए भी एक कोई वर्ड होगा ना सर, मेरे ख्याल से। तो ये है ना आपके ख्याल से, लैंड लिख तो रहे हैं, जब खरीदते हैं तो लैंड डेबिट, जब शॉप खरीदी तो शॉप डेबिट, जब शॉप बेचेंगे तो शॉप क्रेडिट, इक्विपमेंट खरीदेंगे तो इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट बेचेंगे तो इक्विपमेंट क्रेडिट। लेकिन मर्चेंडाइज के बेचने को परचेजेस और सेल्स, और मर्चेंडाइज के बेचने को सेल्स और खरीदने को परचेजेस। यानी सिर्फ मर्चेंडाइज वो वाहिद चीज है जिसके खरीदने और बेचने के लिए आपने मर्चेंडाइज का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि सेल और परचेज का वर्ड यूज करना है। इसके अलावा आप कोई भी चीज खरीदें, मसलन आप ऑफिस सप्लाईज खरीदें, आप बिल्डिंग खरीदें, इक्विपमेंट खरीदें, मशीनरी खरीदें, तो आप उसे उसके नाम से पुकारेंगे क्योंकि आप उसे मान रहे हैं बिजनेस का। बिजनेस का वो क्या मान? एसेट जी, एसेट यही जवाब है सर, यही जवाब है बिल्कुल। क्योंकि आप उसे बिजनेस का एसेट मान रहे हैं तो आप कह रहे हैं एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। लेकिन मर्चेंडाइज के खरीदने को आप बिजनेस का एक्सपेंस मान रहे हैं, और मर्चेंडाइज के बेचने को आप बिजनेस की इनकम मान रहे हैं। तो भाई यहाँ पे लैंड बेची है, अंग्रेजी में तो बेचना ही बोलेंगे, यानी सोल्ड ही बोलेंगे, सेल ही बोलेंगे, उर्दू में बेचना ही बोलेंगे। लेकिन अकाउंटेंट इसको सेल नहीं कहेगा, कहेगा लैंड बेची है तो लैंड लिखो। परचेज लैंड में लैंड लिखेंगे, परचेज शॉप में शॉप लिखेंगे। लेकिन मर्चेंडाइज होता तो फिर परचेजेस का वर्ड यूज होता, सोल्ड पार्ट ऑफ मर्चेंडाइज होता तो सेल का वर्ड यूज होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया तो बस फिर इंडिविजुअली आपके लिए जी एक मैं सर, थैंक यू। सेशन रख लेता हूँ जी। और कोई पॉइंट है इस क्वेश्चन में बच्चों? और कोई पॉइंट है इस क्वेश्चन में? देखें, आर्ग्यूमेंट कर लिया करें तो अच्छा होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ना करने का नुकसान ये होता है कि आप क्लियर नहीं होते। अब ये बाकी भी तो बच्चे हैं ना माशाल्लाह, अपनी अकल से जो इनको लगता है सवाल पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ जो इनको दिमाग में बात आ रही होती है। देखे ना, अब ये हालांकि ये बात मैं बता चुका हूँ, 10,000 बार बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, शाज ने पूछा तो इसमें उसने कोई गुनाह थोड़ी किया।
उसने पूछ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि सर लैंड को बेचने के लिए भी तो कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती होगी, तो मैंने कहा लैंड को बेचने के लिए लैंड लिखते हैं, फर्नीचर को बेचने के लिए फर्नीचर लिखते हैं, मशीन को बेचने के लिए मशीन लिखते हैं, और इनको खरीदने के लिए भी इनका नाम लिखते हैं। सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए परचेज और सेल्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बस। तो उस तरह उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट टाइम वो ये मिस्टेक नहीं करेगा। बट वो स्टूडेंट जो पूछ ही नहीं रहा, तो जब वो पूछ नहीं रहा तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है क्लास में, वो कह रहा बस ठीक है चल रहे हैं मामला जो भी है जैसे भी है ना। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो किसी ने क्लास में अटेंडेंस होने के बाद क्लास ज्वाइन की है, शायद ऐसा है, किसी ने क्लास अटेंडेंस होने के बाद ज्वाइन किया, मुझे लग रहा है ऐसा। और जिन्होंने भी ज्वाइन किए यकीनन उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, वो एब्सेंट है। तो जरा इस चीज को देख लीजिएगा, बाद में फिर ये ना कहें कि सर मैं क्लास में था या थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मेरा ख्याल है ये लास्ट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, स्टिल पीपल्स आर ज्वाइनिंग, स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास। तो मैं ये बताता चलूं कि जो भी इस वक्त क्लास को ज्वाइन कर रहा है अटेंडेंस मार्क हो चुकी है इस क्लास की, कोई फायदा नहीं होगा आपका आप क्लास ज्वाइन करने का। हाँ, पढ़ाई के हवाले से तो फायदा होगा, आप मेरे साथ पॉइंट्स कंफर्म कर लेंगे जो जो पॉइंट मुश्किल है, लेकिन पढ़ा चुका हूं मैं, अटेंडेंस भी हो चुकी है, काम चेक हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, आप सब लोगों ने अपने पास जर्नल जर्नल जो बनाया उसमें आपने पहली एंट्री बनाई है कैश डेबिट और असलम कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपीस। 3 की एंट्री आप लोगों ने बनाई है, 3 की एंट्री आप लोगों ने बनाई है परचेजेस डेबिट ट्रेड पेबल ईसा जी क्रेडिट 25,000। 5 तारीख की एंट्री पूछी गई है मुझसे, पूछी गई है, कंफर्म की जा रही है। फातिमा आप सुनाए 5 तारीख की एंट्री, अब मैं कंफर्म करता हूं कि आपने सही बनाई है या नहीं। चलें पूछें, कंफर्म आप बताएं ना, मैं सर कंफर्म। मुझे जहाँ तक लग रहा था वो सेल्स इक्विपमेंट हमारा डेबिट होगा और ट्रेड पेबल हमारा क्रेडिट होगा बाबर एंड कंपनी का। बिल्कुल लगने की कोई बात ही नहीं है, यही होगा 100%। और बस अगर आप कंफ्यूज हो सकती हैं किसी बात पर तो वो ये कि बच्चे परचेज के बाद ये लफ्ज पढ़ के थोड़ी सी देर के लिए ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनका, बोलते हैं ये क्या यार, परचेज सेल्स ये कैसा जुमला है, परचेज किया और बेच दिया, परचेज किया और बेच दिया, नहीं, परचेज सेल्स इक्विपमेंट, यानी ऐसा इक्विपमेंट जो सेल के कामों में मदद दे, ऐसा इक्विपमेंट जो सेल के कामों में मदद दे। मसलन आप देखते हैं कि इम्तियाज में चेज में बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं जहां से आप चेकआउट करते हैं। जब आप चेकआउट करते हैं तो वहां उन्होंने बेसिकली वो जो कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं और जो चीजें लगाई हुई हैं वो उनके सेल के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद देती हैं। आप अंदर जाते हैं और चीजों को परचेज करते हैं, आप बाय करते हैं, आप उनको ट्रॉली में रखते हैं, बाहर आके जब आप निकलने लगते हैं चेकआउट करते हैं तो आपको उन सारी चीजों को स्कैन करके एक कंप्यूटराइज मशीन या एक इक्विपमेंट में से गुजार कर और फिर आपको एक बिल बनाकर दिया जाता है। तो वो असल में सेल्स इक्विपमेंट कहलाता है। इक्विपमेंट कंप्यूटर को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट सिर्फ कंप्यूटर को कहते हैं नहीं, वो तमाम चीजें जो ऑफिस में इस्तेमाल हो रही हों, सही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जमरे में आ रही हों। मशीन एक अलग चीज है, वो बड़ी होती है, आमतौर पर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है और आपने एंट्री बनाई है सेल्स इक्विपमेंट डेबिट और ट्रेड पेबल बाबर एंड को क्रेडिट 20,000 रुपीज। इसके बाद और कोई पॉइंट है आप लोगों के पास पूछने के लिए? एमन अनम्यूट करें बेटा, एमन अनम्यूट करें, शाबाश। एमन आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटे अनम्यूट का मतलब क्या होता है? अनम्यूट नहीं हो रहा? अच्छा, हो गया अनम्यूट? जी अब आप कुछ बोलेंगी तो आवाज आएगी।
हो चुका है अनम्यूट बेटा, मुझे अनम्यूट नजर आ रहा है जी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब काम नहीं किया हुआ, मतलब आसान लफ्जों में मैं यही समझूं। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है मन आपने 5? छोड़ दें, आपकी आवाज नहीं आएगी, मुझे मुझे पता है आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। माइक आपका खराब हो चुका होगा। शुक्र है अभी तक लैपटॉप हैंग नहीं हुआ। काम किया हुआ है आपने, ये बताइए, क्वेश्चन 5 किया हुआ है? म्यूट कर लें आप, कोई मसला नहीं है, आप बात ना करें वहां पे। बहुत शुक्रिया। तो ये अपना माइक ठीक कराएं, मुझे इससे शदीद चिढ़ है कि आपके गैजेट्स जो है वो रेडी नहीं होते, मुझे इस बात से शदीद चिढ़ है। स्क्रीनशॉट का क्या करूं मैं? मुझे एमन की आवाज सुननी है, एमन की आवाज में लोगों को बताना है कि एमन ने काम किया है। एमन का माइक ही नहीं चल रहा, तो भाई आवाज क्यों नहीं आ रही फिर आपकी? बाकी लोगों को आ रही है क्या? बाकी बच्चे बताइएगा जरा मुझे, कोई 2-3 लोग, किसी को भी नहीं आ रही आवाज आपकी? चलें बहरहाल, ठीक है। जी शीजा अजहर, आपका माइक चल गया है, सही हो गया? मेरा ख्याल है नहीं हुआ अभी तक। अगर हो गया होता तो आप अभी तक अनम्यूट करके बता चुकी होती मुझे शायद, है ना? आप लोग वादे करते हैं, सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, इसलिए कि वो ऐसे वादे पूरे ही नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल खामोशी है शीजा की तरफ से, कोई किसी किस्म का रिप्लाई नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अभी हाँ, अनम्यूट करो और 15 की एंट्री सुनाओ। यस सर। बेटा 15 की एंट्री सुनाओ। सर मैंने सिंपल एंट्री बनाई हुई है। फर्स्ट कैश डेबिट 10,000, सेल्स क्रेडिट 10,000। ओके, Then 15B trade receivable debit 15,000, sales credit 15,000. बिल्कुल सही बनाई है मेरा बच्चा। दो अलग अलग एंट्री बनाने में कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसको कंपाउंड कर लो, मिला लो, तो बताओ कौन कौन से अकाउंट ऐड हो सकते हैं आपस में? सर फिर कैश और ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स दोनों ऐड हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी सेल्स का अकाउंट दोनों एंट्रीज में सेम है, तो फिर मैं सेल्स क्रेडिट कर दूंगा 25,000 रुपीज से, और कैश और ट्रेड रिसीवेबल इसलिए डेबिट होगा कि वो दोनों हमारे एसेट हैं। उम्मीद करता हूँ हुजैफा को भी मेरी बात समझ आ गई होगी। अभी हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए। अच्छा जी, 20th को अली मोहम्मद इंटू सुनाए, 20th को क्या बनाई अली मोहम्मद? अली मोहम्मद जी बेटा सर। इंटू सुनाओ मेरा बच्चा। ट्रेड 20th पेबल ईशा जी और कैश क्रेडिट 15,000 रुपीज। गुड मेरा बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरीबा आप अनम्यूट करेंगी? अरीबा, और बेटा 25 की एंट्री सुनाएंगी। गलत सही आप लोगों का काम नहीं है, वो मेरा काम है। आपने गलत बनाई है, आपने सही बनाई है, वो मैं बता दूंगा। आपने सिर्फ एंट्री सुनानी है, सर बेफिक्र होकर। 25 की कैश डेट 10,000 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000। मैंने अकाउंट रिसीवेबल तो लिखवाया ही नहीं आज तक कभी। आपने अकाउंट रिसीवेबल कैसे लिख लिया अरीबा? मैंने तो अकाउंट रिसीवेबल पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। जी अरीबा। सर वो ट्रेड रिसीव। हाँ, तो ये टर्मिनोलॉजीज को आप जो है मैनिपुलेट ना करें। आपने मैट्रिक जो है उसमें अकाउंटिंग पढ़ी है, इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज कर रही हैं आप, ऐसा ही है ना? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ आपने इससे पहले अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पढ़ी है,
और अकाउंटिंग पढ़ते हुए आपने अकाउंट रिसीवेबल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं सर, मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है। तो फिर ये अकाउंट रिसीवेबल की टर्मिनोलॉजी किसने बताई है मेरा बच्चा? कि ट्यूशन सर ले रहे हो गलती आप से निकल खुद से? गलती से निकल गई। अच्छा, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। चलें, आवाज तो आ रही है ना मेरी? चलें ठीक है, थैंक यू। बहरहाल आपने एंट्री सुनाई, करेक्ट है एंट्री, इसमें कोई गलती नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो दौर जदीद का नाम है। ओके जी, ऑफिस सैलरीज 28 को पे की, क्या एंट्री बनाई? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 3000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने रख लें बुक में, या फिर यहाँ इधर भी सामने मैं रख रहा हूँ, लेकिन आप बुक में अपने सामने रखें प्लीज। बुक में क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने रखें सब बच्चे। आप इसके एंट्रीज बनाने का आगाज कर रहे हैं। 7 मिनट्स इस मीटिंग में रह गए, ये 7 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो फौरन मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करेंगे आप इमीडिएटली, ठीक है? और मैं अब इसके जर्नल बनाने की तरफ जा रहा हूं, सवाल पढ़ता जाऊंगा और जर्नल बनाता जाऊंगा। राइट, आप सब अपने पास जर्नल ड्राफ्ट कीजिए फटाफट। शाबाश, सब बच्चे जर्नल ड्राफ्ट कर लें जरा फटाफट। क्या आज क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया हुआ है? क्या आज क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया हुआ है? जी आयशा बता दीजिए क्या लिखा हुआ है बिजनेस का नाम। आयशा अनम्यूट करके बताइए बिजनेस का नाम क्या है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इखलाक ट्रेडर। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि इखलाक ट्रेडर है बिजनेस का नाम? ऊपर क्वेश्चन में मिस्टर इखलाक असोल ट्रेडर। इसका मतलब है अखलाक जो है वो एक वाहिद कारोबार करने वाला शख्स है। समझ जी। रहे हो मेरी बात? सोल ट्रेडर बताने का मतलब ये है कि वो सोल प्रोप्राइटर है, सोल ओनर है बिजनेस का, ठीक है? अच्छा, लेकिन ना मैं आप लोगों से ज्यादा बहस इसलिए नहीं करूंगा और मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज भी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत यानी सेकेंडरी से भी कोई अगर मतलब हम आगे चले जाएं तो ये 3rd डिग्री 4th डिग्री बात है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है कि भाई बिजनेस का नाम है या नहीं। रीजन ये कि आपके पास AKUEB में ये फॉर्मेट बनाएगा तो मैं इस छोटी सी बात के ऊपर क्यों बहस करूं, चाहे उसने बिजनेस का नाम लिख के दिया हो या ना लिख के दिया हो। जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ होगा आपके पेपर में कुछ इस तरह से, सही है? और आपने वहां पे काम करना होगा। तो मेरे मुताबिक अखलाक ट्रेडर बिजनेस का नाम नहीं है, अखलाक इंसान का नाम है। और वो कह रहा है सोल ट्रेडर का मतलब है अकेले कारोबार करने वाला, ठीक है? सोल ट्रेडर का मतलब क्या है? अकेले कारोबार करने वाला। तो डैश डैश फर्म बिजनेस का नाम हम लिख रहे हैं क्योंकि बिजनेस का नाम गिवन नहीं है। अखलाक असोल ट्रेडर का मतलब होता है अखलाक अकेले कारोबार करने वाला एक शख्स है, ठीक है? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आयशा ने भी इस बात को बहुत गौर से सुना होगा और उन्हें अल्लाह के हुक्म से कुछ जी समझ सर। आया। और ये कोई जी बहुत, आगे। हाँ, और आयशा ये कोई बहुत यानी इशू नहीं है। आप इसको अगर आपने अखलाक ट्रेडर लिख दिया है तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई मार्किंग ना मैं डिडक्ट करूंगा और ना आपका बोर्ड डिडक्ट करेगा, सही है? तो आप इस पर परेशान ना हो। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें 6 से लेकर 30 तक, 6 जून से लेकर 30 जून तक मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन नजर आ रही हैं जो कि अखलाक साहब ने परफॉर्म किए हैं। और रिक्वायर्ड में हमें करना क्या है इस डेटा के साथ? वो कहता है enter the date wise entries in journal of Mr. Akhlaq, giving explanation below each entry, indent your debit and credit entries। सारी फजूल बातें, मेरे मुताबिक सिर्फ 3 वर्ड लिखे होने चाहिए यहाँ पे। कितने वर्ड्स? 3 वर्ड्स लिखे होने चाहिए मेरे मुताबिक यहाँ पे। बस क्या? प्रिपेयर जनरल जर्नल। क्या लिखा होना चाहिए? प्रिपेयर जनरल जर्नल। बस फजूल में हमें बता रहा है डेट वाइज लिखो, एक्सप्लेनेशन दो। अरे क्या हम अभी अभी गांव से तशरीफ लाए?
नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो लोगों को गांव भेज देते हैं। तो इसका मतलब है भाई प्रिपेयर जर्नल 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 बनाओ शराफत से। तो आओ बनाओ, चलो कितनी देर लगती है जर्नल जर्नल बनाने में, अभी बनाना शुरू कर देते हैं। ये जर्नल जर्नल का फॉर्मेट है आपके सामने। ईयर है जनाब, आज क्वेश्चन में 1984, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1984। मंथ है जनाब जून, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जून। और जून का कौन सा दिन है, जून का है ये 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया जून की 6 तारीख। अच्छा, अब जून के महीने में होते ही चार अल्फाबेट हैं, तो आप उनको डायरेक्ट पूरा जून लिख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही हो तो आप JUN लिख दें, नो प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं 6 तारीख को लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पारसा को। भाई आप लोगों ने बड़ी तमीज से अब सुनना भी है, समझना भी है। जब मैं कोई सवाल खुद से अटेम्प्ट करवाऊं तो समझ जाइएगा कि उस सवाल में आपकी कुछ लर्निंग है, कुछ नया आपने सीखना है, कुछ नया आप सुनेंगे, या कुछ पिछले सवालात की निस्बत। जैसे जो बच्चे अकाउंटिंग का बैकग्राउंड रखते हैं वो बोलेंगे हम क्या सीखेंगे, हमें तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल भाई, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं कि आप पहले से अकाउंटिंग पढ़ के आए, आपको आता है। लेकिन पिछले सवाल के कंपैरेटिवली अब जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसमें ये डिफरेंट चीजें हैं, कुछ 1 2 3 ट्रांजैक्शन डिफरेंट हैं। वो डिस्कस करने के बाद पूरा सवाल आपके बस में है, आप करेंगे। अच्छा, पहली बात जी, तान नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात जो है मेरे मुताबिक वो ये है कि आज हम रिसीव कर रहे हैं एक चेक, सही है। सवाल में जो चेंज है ना वो आपने नहीं सुना ना, तो फिर आपका होगा नुकसान। बाकी जगहों पे आप स्टक होंगे। मैं याद रखिएगा, मैं हर जगह इतना टाइम नहीं लगाऊंगा एक एक पॉइंट पर। मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं बेशक 4 मिनट की बात है मैं 6 मिनट में कर लूं, 8 मिनट में कर लूं। लेकिन जब एक बार मैंने समझा दिया उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल आपसे बहुत हाई होता है। मैं हर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि वो बिल्कुल सही जवाब लिखेगा, और जब वो नहीं लिखता तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं लिखा इसने, अगर इसको नहीं समझ आया तो इसको पूछना चाहिए था मुझसे। तो 6 तारीख को सबसे पहले तो लिखा रिसीव्ड अ चेक। क्या मिल रहा है बोलो, क्या मिल रहा है बोलो। चेक मिल रहा है, शुक्रिया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी, बिल्कुल टू दी पॉइंट रहना है। जो मैं कहूं, जो मैं पूछूं, बस वही बात करनी है, और जितना मैं पढ़ूं उतना पढ़ना है। सही है जी, शुक्रिया। अब आप चेक लिख के ना भेजें, अब आप मेरी बात आगे सुने। आज चेक मिल रहा है तो आप वैसे ही आगे पढ़े बगैर मुझे बताएं चेक क्यों मिलता है, पैसे क्यों मिलते हैं। क्या हम बदमाश हैं खुदा ना खास्ता, हम भत्ता रिसीव कर रहे हैं? माहम फॉर पेमेंट, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। फॉर पेमेंट, एज अ पेमेंट, पेमेंट फॉर समथिंग। शहीर, पेमेंट के बजाय अगर आप लोग यूज करें वर्ड कलेक्शन तो ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे नजदीक। और जो बच्चे कह रहे हैं कुछ सेल किया होगा, तो वो तो बहुत ही जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जिन बच्चों ने बोला ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भेजा, मैंने उनका जिक्र नहीं किया मैंने, तो वो बोल रहे यार हम भी तो लिख रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लिख रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हमें चेक या पैसे